हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग होम। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे मैं हिंदी में पूछना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश में इसे कैसे सेंटेंस में कहेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं खेलते हुए बच्चों को देख रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है इसमें इंग्लिश में कैसे कहें? आई एम सीइंग द चिल्ड्रन प्लेइंग या आई सी द चिल्ड्रन प्लेइंग? चलिए मैं बता देती हूँ, आई सी द चिल्ड्रन प्लेइंग। अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, ये इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम अंडरस्टैंडिंग यू या आई अंडरस्टैंड यू? आई अंडरस्टैंड यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू रॉन्ग है। आज मैं इसी ऐसे वर्ब के बारे में बताऊंगी जिसमें आप आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते। चलिए हम वर्ब के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब दो टाइप के हैं, एक स्टेटिव वर्ब, एक डायनेमिक वर्ब। आज हम इसी स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब को डिटेल में समझेंगे। एक्शन वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड अ डायनेमिक वर्ब। एक्शन वर्ब को डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब उसे कहते हैं जो कुछ फिजिकल एक्टिविटी शो करे, द वर्ब दैट शो द एक्शन, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे वॉक, डांस, टीच, लाफ। और ऐसे एक्शन वर्ब हमेशा हम सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं, सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। मतलब वो टेंस किसी भी तरीके का हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हम इसे सिंपल में भी रख सकते हैं और कंटिन्यूअस में भी रख सकते हैं। बट वेयर इज़ नॉन एक्शन वर्ब की बात करें तो नॉन एक्शन वर्ब का दूसरा नाम है स्टेटिव वर्ब। यस, स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब का काम ये होता है, ऐसा वर्ब जो बताए किसी भी मनुष्य का, किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज़ का स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़, पर्सन या चीज़ की स्थिति या मानसिक या शारीरिक अवस्था को बताए। अब एग्जाम्पल देखिए, हियर, फील, थिंक, सीम, अपीयर, जो हमें किसी चीज़ की स्टेट या कंडीशन को बता रही है, एक्शन नहीं हो रहा। ऐसे केसेस में हम नॉन एक्शन वर्ब या स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि स्टेटिव वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी नहीं ला सकते, मतलब आईएनजी हम नहीं लगाते, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केस जो हम बाद में समझेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्शन वर्ब जो आईएनजी के साथ और बिना आईएनजी के साथ भी बैठ सकता है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं। जैसे आई ईट माई ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock। अगर हम कह रहे हैं कि मैं खा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट, तो आप कैसे कहोगे? आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट नाउ अगर मैं पास्ट में बात करूँ, सी सैंग सो ब्यूटिफुली, उसने कितना अच्छा गाया, तो यहाँ पर हम पास्ट की बात करें तो हम पास्ट फॉर्म लगा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो गा रही थी व्हेन आई केम इन, जब मैं आया, तो वॉज सिंगिंग हो गया, क्योंकि ये एक्शन है तो हम इसमें आईएनजी के साथ लगा सकते हैं। उसी तरह से फ्यूचर में भी ही विल डू दिस वर्क, ही विल बी डूइंग दिस वर्क, वो करेगा, ठीक है, या वो करने वाला है, ठीक है। तो दोनों केसेस में ही हम आईएनजी के साथ और बिना आईएनजी के साथ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टेटिव वर्ब। जैसा कि मैंने कहा कि ये आईएनजी के साथ नहीं लगता। इसकी कुछ कैटेगरीज होती है, इसकी 5 कैटेगरी होती है। उस 5 कैटेगरी को हम समझ लेते हैं। स्टेट की बात करें, कंडीशन, किसी चीज़ की अवस्था की बात करें तो क्या क्या होती है? बी, सीम, अपीयर, एग्जिस्ट। पोजेस की बात करें, अगर कुछ चीज़ पोजेस कर रहे हैं, हैव, ओन, पोजेस। फीलिंग या नीड्स की बात हो रही है तो फीलिंग, फील, लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, प्रेफर, विश। थॉट की बात करें तो थिंक, बिलीव, नो, इमेजिन, अंडरस्टैंड। और सेंस की बात करें, सेंस ऑर्गन की बात करें तो सी, हियर, टेस्ट, स्मेल। ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टेटिव वर्ब जिनके साथ हम वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगाते, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर हम अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे कहोगे? वी सी विथ आवर आइज़, हम देखते हैं अपने आँखों से, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वी आर सीइंग विथ आवर आइज़, रॉन्ग है, ओके।
अब अगर पोजेस की बात करें, आप किसी चीज़ को पोजेस करते हो, जैसे आई हैव अ पेन, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग अ पेन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ओपिनियन। अब आप यहाँ राय दे रहे हो, आई बिलीव यू, तुम्हें विश्वास करता हूँ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम बिलीविंग यू। ओके, नाउ अगर किसी फिज़िकल स्टेट की बात करें, फिज़िकल स्थिति या अवस्था की बात करें, तो आप कैसे कहोगे? शी लुक्स नर्वस, वो नर्वस दिख रही है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि शी इज़ लुकिंग नर्वस। ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखिए। फील करना, आपको कुछ चीज़ अच्छा लग रहा है, जैसे आप कहते हो कि आई लाइक आइसक्रीम, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम लाइकिंग आइसक्रीम। ओके, नाउ स्टेट की बात करें, किसी चीज़ की अवस्था की बात करें, तो हम अब कैसे कहोगे? दिस सूप सीम्स हॉट, ये सूप गर्म दिख रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सूप, दिस सूप इज़ सीमिंग हॉट, रॉन्ग है। ओके, अब अगेन ओपिनियन की बात करें, हमने ओपिनियन में फील वाला पढ़ा था, यहाँ थिंक वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ थिंक अगर यूज़ करते हैं एज अ ओपिनियन, मतलब आप राय दे रहे हो, तो आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम थिंकिंग दैट यू आर राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट नीड्स की बात करें, तो आपको कुछ चाहिए, आई वॉन्ट दिस ड्रेस, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम वॉन्टिंग दिस ड्रेस। ओके, अभी अब देखिए कुछ चीज़ की स्टेट या क्वालिटी को बता रही हो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि दिस बॉक्स कंटेन्स 26 एप्पल्स, तो ये बॉक्स के अंदर 26 एप्पल है, तो यहाँ ये स्टेट बता रही है इस बॉक्स की कि इसके अंदर है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि दिस बॉक्स इज़ कंटेनिंग 26 एप्पल्स, आप ऐसा कहोगे दिस बॉक्स कंटेन्स 26 एप्पल। नेक्स्ट देखिए कुछ एक्सेप्शंस, जिस एक्सेप्शंस को मैं बात कर रही थी कि स्टेटिव वर्ब को हम एक्शन वर्ब में भी ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और ऐसे केसेस में हम स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में रख सकते हैं अगर हम उसे माने कि वो एक्शन वर्ब है। जैसा देखिए कुछ एग्जांपल्स, हैव हम स्टेटिव वर्ब में मानते हैं, बट हैव की कई यूजेस होती है। अगर हम हैव को एज अ पोजीशन माने, तो देखिए आई हैव अ पेन कहेंगे, आई एम हैविंग अ पेन नहीं कहेंगे। बट अगर हैव का बहुत सारे मीनिंग है, अगर मैं हैव को एज ए ईटिंग फूड या ड्रिंक या इन्जॉय के तौर पे मानूँ, तो वो एक्शन हो जाती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि आई एम हैविंग फूड, अभी यहाँ हैविंग का मतलब हो जाता है ईटिंग फूड, ये एक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं इसे कंटिन्यूअस में आई एम हैविंग फूड। उसी तरह से हैविंग फन, आई एम हैविंग फन या हैविंग इंजॉइंग के रूप में है, एक्शन के रूप में है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस में कह सकते हैं आई एम हैविंग फन। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टेट लुक, यहाँ पर लुक भी एक ऐसा वर्ब है जहाँ हम स्टेटिव और एक्शन वर्ब दोनों में ही ला सकते हैं। लुक मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी को हम बता रहे हैं, जैसे दिस फूड लुक्स डिलीशियस, ये खाना बड़ा डिलीशियस दिख रहा है, यहाँ आप स्टेट बता रहे हो, इसलिए आप स्टेटिव वर्ब यूज़ किया, कंटिन्यूअस नहीं, एक्शन वर्ब नहीं माना। बट अगर लुक एक्शन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है अगर हम ये सोचे, जैसे सेंटेंस देखिए आई एम लुकिंग आउटसाइड द विंडो, यहाँ आप अपनी आइज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ करने के लिए, यहाँ लुकिंग जो है डायरेक्टिंग वंस आइज़ टू डू समथिंग, उस केसेस में हम इसे एक्शन मानेंगे क्योंकि आप आइज़ को यहाँ एक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हो, इसीलिए आई एम जो है आईएनजी बैठेगी, कंटिन्यूअस बैठेगा। नेक्स्ट देखिए आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग की और एक मीनिंग होती है सर्चिंग, अगर आप सर्च कर रहे हो, सर्च तो एक्शन होता है, इसीलिए आपने इसे यूज़ किया कंटिन्यूअस फॉर्म में आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। नेक्स्ट देखिए टेस्ट या स्मेल को भी आप स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्मेल और टेस्ट को एक किसी चीज़ की स्थिति या स्टेट या कंडीशन को बता रहे हो, तो आप स्टेटिव वर्ब यूज़ करो, जैसे दिस टोस्ट स्मेल ऑफुल, इस टोस्ट का स्मेल बहुत ही गंदा है, या दिस केक टेस्ट डिलीशियस, इस केक का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ केक या टोस्ट किसी चीज़ की स्टेट को बता रहे हो, क्वालिटी को बता रहे हो, इस केसेस में आप स्टेटिव वर्ब यूज़ करो। नेक्स्ट टेस्ट और स्मेल को आप एक्शन वर्ब में कब यूज़ करोगे, जब कोई पर्सन अपना नोज़ या माउथ किसी चीज़ को टेस्ट करने में यूज़ कर रहा है, मतलब वो अपने सेंस ऑर्गन को एक्शन के रूप में यूज़ कर रहा है। जैसे देखिए
शी इज़ टेस्टिंग द सूप टू चेक इफ़ इट इज़ टू हॉट टू ईट। वो टेस्ट कर रही है सूप को ताकि ये खाने के लिए गर्म तो नहीं है। ओके, तो इस केसेस में आपने टेस्ट किया, अपने टंग का अपना माउथ का यूज़ किया। ओके, टेस्ट करने के लिए। यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए, आई एम स्मेलिंग द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर। मैं फ्लावर की खुशबू को सूंघ रही हूँ। यहाँ सूंघना जो है, यहाँ एक्शन हो रहा है, इसीलिए आपने इसे एक्शन वर्ब की तरह यूज़ किया और कंटिन्यूअस फॉर्म में रखा। नेक्स्ट देखिए, थिंक। थिंक को भी आप स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों में रख सकते हो। थिंक एज अ गिविंग ओपिनियन, अगर आप राय दे रहे हो तो आप कैसे कहोगे, आई थिंक यू आर राइट। बट अगर थिंक आप सोच रहे हो कुछ करने के लिए, कुछ एक्शन करने के लिए, तो आप उसे एक्शन वर्ब मानो। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस। इस केसेस में हमने लगा दिया कंटिन्यूअस फॉर्म। नेक्स्ट सी। सी है, सी के भी दो फॉर्म होते हैं। टू लुक इनटू योर आइज़ मीन्स यूजिंग सेंस ऑर्गन। अगर आप सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे देखिए, आई सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ। ठीक है, बट अब सी के भी अलग मीनिंग होते हैं। सी का और एक मीनिंग क्या होता है, मीटिंग ईच अदर, मिलना एक दूसरे से। तो ये एक्शन हो गई, इसीलिए हमने लगा दिया आईएनजी। तो सीइंग लगा सकते हैं। जैसे माय पेरेंट्स आर सीइंग द टीचर टुमारो। यहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर से मिलेंगे कल। अब सी के दूसरे मीनिंग भी क्या है, टू बी इन रिलेशन, फॉर डेटिंग, करना। ठीक है, तो ही इज़ सीइंग मीना फॉर 4 ईयर। वो डेटिंग कर रहा है मीना को 4 साल से। इस तरह की सीइंग वाली जो एक्शन वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं। नेक्स्ट फील। फील दो तरीके से यूज़ हो सकता है, स्टेटिव और एक्शन। अगर फील एज अ ओपिनियन की बात करें, राय दे रहे हो आप, जैसे आई फील दैट वी शुड ट्राई हार्डर, मतलब हमें और भी ट्राई करना चाहिए, और भी अच्छी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आप ओपिनियन दे रहे हो अपना, तो आप उस केसेस में स्टेटिव वर्ब यूज़ करो। और अब अगर फील एक हेल्थ इशू को समझाने के लिए यूज़ हो रहा है, हेल्थ इशू है कुछ, तो वो एक्शन वर्ब में हो जाएगा। जैसे आई हैव बिन फीलिंग सिक सिंस मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग से ही, सुबह से ही बीमार फील कर रहा हूँ। या आप ऐसा भी कह सकते हो, आई एम फीलिंग सिक। दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्शन हो, यहाँ हेल्थ इशू की चीज़ें हैं, तो ये एक्शन वर्ब हो सकता है। और ये एक्शन वर्ब हम आईएनजी फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलते रहे।